कि चिंता भी हुई तो आम आदमी पार्टी, गरीबों की पार्टी, उसके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, चिंता हुई तो बंबई में बैठे हुए सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, जिनकी अरबों की जायदाद है, लेकिन जागीरपुरी की झुग्गी के अंदर बैठे हुए किसी मुसलमान की चिंता करने की समझ या उनकी चिंता अगर असल चिंता होती तो उस गरीब मुसलमान के लिए होती जो दिल्ली के अंदर पिसा है। दिल्ली में मुस्लिम वोटर की सियासत अब यहां तक पहुंच गई है कि दिल्ली के चुनाव में सैफ अली खान की एंट्री हो चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सैफ अली खान पर तो मुंबई में हमला हुआ है, तो फिर दिल्ली की सियासत में सैफ अली खान का क्या काम। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं भारत लोक। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में हमला हुआ। हमले की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर निंदा की और महाराष्ट्र में भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुसलमानों का वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, लाजमी है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद, जी हां, इमरान मसूद ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला और इस तरीके से हमला बोला कि अरविंद केजरीवाल का मुंह बंद कर दिया। सुनिए इमरान मसूद ने क्या कहा। कि चिंता भी हुई तो आम आदमी पार्टी, गरीबों की पार्टी, उसके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, चिंता हुई तो बंबई में बैठे हुए सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, जिनकी अरबों की जायदाद है, लेकिन जागीरपुरी की झुग्गी के अंदर बैठे हुए किसी मुसलमान की चिंता करने की समझ या उनकी चिंता अगर असल चिंता होती तो उस गरीब मुसलमान के लिए होती जो दिल्ली के अंदर पिसा है। क्योंकि मुसलमान के नाम पर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सीए एनआरसी में जब बच्चों के ऊपर जामिया के अंदर लाठी चलाई जा रही थी तो आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे, जब तो आप संवैधानिक पद पर थे। ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके ऊपर लाठी चल रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके गोली मारी जा रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके घरों को खाक किया जा रहा था। तो दिल्ली के मुसलमान की चिंता आपको नहीं हुई। निजामुद्दीन मरकज के ऊपर जब ताला लगाने का काम हुआ तो आप मुख्यमंत्री थे, आपको जिम्मेदारी थी ना, आपने नैतिक जिम्मेदारी समझी, क्योंकि उस वक्त यह लग रहा था आपको कि मुसलमान को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। इमरान मसूद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी हैं और खास आदमी यानी सैफ अली खान के हितैषी बन रहे हैं। अच्छी बात है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठना चाहिए, लेकिन उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई देती है। इमरान मसूद ने जहांगीरपुरी में हुए दंगे और तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए कि अरविंद केजरीवाल जब पिछली बार जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, वहां पर जो हिंसा हुई थी, वहां पर जो मुसलमान मारे गए थे, उस पर चुप क्यों थे। जब जामिया में सीएनआरसी प्रोटेस्ट चल रहा था और वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, उस पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों थे। अरविंद केजरीवाल को सैफ अली खान नजर आते हैं, उनको एक आम मुस्लिम नजर नहीं आता। इमरान मसूद की दिल्ली चुनाव में एंट्री से कयास ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो जो मुस्लिम वोटर का जनाधार है उसको वापस पाना चाहती है। और चौंकिएगा नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि इमरान मसूद का कद इस समय कांग्रेस में इतना बढ़ चुका है कि सुनने में आ रहा है कि इमरान मसूद आगामी कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। जी हां, और यही वो कारण है कि इमरान मसूद को बार बार जगह जगह पर जहां पर मुसलमानों के मुद्दे होते हैं वहां पर इमरान मसूद को पेश किया जा रहा है, सामने रखा जा रहा है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इमरान मसूद से हमला बुलवाया गया। उसके बाद जब संभल का मुद्दा आया था, वहां पर इमरान मसूद को एक बड़ी भूमिका में पेश किया गया। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों का वोट है, कांग्रेस उसको लुभाने के लिए इमरान मसूद को चेहरा बना रही है। तो साथ ही साथ दिल्ली में भी 12% मुसलमानों के वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, जो कि आम आदमी पार्टी को मिलता है, उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए दिल्ली में भी इमरान मसूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान मसूद सहारनपुर के सांसद हैं, वो अपने आप को सहारनपुर का अब्राहम लिंकन कहते हैं, क्योंकि कई बार चुनाव हारने के बाद वो चुनाव जीते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं सहारनपुर का अब्राहम लिंकन हूं। खैर छोड़िए, मेन बात यह है कि जिस
रणनीति को लेकर इमरान मसूद को कांग्रेस फेस बना रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, क्या उससे कांग्रेस को कोई लाभ होगा? बड़ा सवाल ये है। दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर इमरान मसूद से हमला बुलवाया गया, उससे क्या दिल्ली में जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होगा? क्योंकि इमरान मसूद सहारनपुर से आते हैं, सहारनपुर दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में सहारनपुर के बहुत लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इमरान मसूद की नाम का, उनकी छवि का इस्तेमाल करने की कोशिश दिल्ली में कर रही है। और साथ ही साथ खबर यह भी है, जो मैं आपको बता चुका हूं, कि उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और कुछ दिनों में वहां पर खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी भी प्रभारी बन सकती है। इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे जो बड़ा फैक्टर है वो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर है, क्योंकि इमरान जो है वो एंटी अखिलेश माने जाते हैं। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स के साथ वो एडजस्ट नहीं होते, हालांकि उनको कई बार बीएसपी और बहुजन पॉलिटिक्स के साथ फिट होते हुए देखा गया है। चंद्रशेखर के वो करीबी बताए जाते हैं। तो ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस का ये नया मुस्लिम चेहरा, हालांकि काफी पुराना मुस्लिम चेहरा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस दांव आजमा रही है, कांग्रेस का ये नया मुस्लिम चेहरा क्या कमाल कर पाता है? क्या वो दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मुसलमानों का वोट दिला पाता है या नहीं? इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।